कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता प्रेमी आत्मीय बंधु भगिनी, हरे कृष्ण। गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं, जीवन का सही मार्ग पाएं। श्रीमद् भगवत गीता विलक्षण ग्रंथ है। बुद्ध, ईसा या किसी महापुरुष के आध्यात्मिक जीवन का यह अनुभव ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ भी नहीं है। यह वेद, उपनिषद जैसे आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा निकाले गए सूत्रों और रहस्यों का भी ये ग्रंथ नहीं है। यह तो अपने समय के सबसे बड़े महायुद्ध के समय रचा गया जो महाकाव्य है, जिसे हम श्री महाभारत कहते हैं, उस महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। बंधुओं, यह हम सब लोगों को मानना पड़ता है कि मानव की सभ्यता में युद्ध बार बार होते रहे हैं, तो कहीं न कहीं से शांति को स्थापित करने के लिए युद्ध से ही वो रास्ता निकलता है। तो हमें भी अपने जीवन में जिस शांति की तलाश है, जिस सुख की तलाश है, उसका भी मार्ग हमें युद्ध से ही निकालना पड़ेगा। एक युद्ध वो है जो आमने सामने दो सेनाओं में होता है, लेकिन दूसरा हमारे जीवन का युद्ध है जिसे हमें अपने मन से लड़ना पड़ता है, अपनी इंद्रियों से लड़ना पड़ता है और अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाना पड़ता है। आइए हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन में, श्रीमद् भगवत गीता के शब्दों में जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को बार बार हृदयंगम करें, विचार करें और अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए युद्ध जैसा वातावरण बनाएं। अहरनिश काम करने से, लगातार सोचने से ही ये अपने जड़ जीवन में परिवर्तन संभव है। अन्यथा हम उसी प्रकार से लगातार जी रहे हैं जैसे 10 वर्ष पहले थे। हमारा शरीर तो प्रतिक्षण बदल रहा है, हमारे अनुभव भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने पुराने अनुभवों पर टिके हुए हैं, क्योंकि परिवर्तन के लिए अपने अंदर का जो युद्ध है उससे हम भागते रहते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे, वैसे हम भी अपने युद्ध से भागते रहते हैं। तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि नहीं, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। अपने को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, अपने अंदर समय पर परिवर्तन करने के लिए हमें अपने मन का संकल्प निरंतर दृढ़ और प्रगाढ़ करना पड़ेगा। आज हम नित्य गीता स्वाध्याय के अंतर्गत प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। आइए इस दूसरे श्लोक को हम पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक संजय ने कहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देख करके और आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह वचन कहे। बंधुओं, देखा जाए तो इस वाक्य में कोई विशेष चिंतन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सूचनात्मक बात है कि उन्होंने, दुर्योधन ने पांडवों की सेना की रचना को देखा और जा करके कुछ बातचीत द्रोणाचार्य के पास शुरू किया। इतनी सी बात है। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा
व्यक्ति जिसके पास पांडवों से लगभग दूनी बड़ी सेना थी। पांडवों के पक्ष में तो 7 अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना थी। इतनी बड़ी विशाल सेना को वह देखता है तो उसके मन पर एक प्रभाव हो जाता है। तो ये जो व्यूह है, ये अपने जीवन का प्रबंधन है। हम लोगों को भी अपने घर का, अपने परिवार का, अपने विचारों का भी एक व्यूह बनाना चाहिए, एक रचना बनानी चाहिए कि ऐसे कोई अगर चीजें अव्यवस्थित हैं तो अव्यवस्थित वस्तुओं में कोई शक्ति नहीं होती है। इसी नाते आप देखिए, बार बार कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है। हमें भी सोचना चाहिए, अपने अंदर निरंतर दोहराना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे व्यवस्थित करेंगे, एक रचना में खड़ा करके रखेंगे, और जहां पर रचना बन जाती है वहां पर सुंदरता और शक्ति का समावेश हो जाता है। संगठन में शक्ति है। देखिए, छोटा सा देश जिसका उदाहरण हम लोग लेते हैं, ये इंग्लैंड है। वहां पर कैसे मानव पैदा हुए कि उन्होंने अपने को इस प्रकार से व्यूह रचना में पूरे समाज को कर लिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि दुनिया के एक बड़े भाग पर अंग्रेजों की सरकार बन गई। कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासनकाल में सूर्य का अस्त ही नहीं होता था। तो ये एक शब्द हम लोगों को बड़ा प्रेरित करने वाला है कि आइए हम विचार करें कि हमारे कक्ष में, हमारे सामान में, हमारे वस्त्रों में, हमारे विचारों में, हमारे भोजन की वस्तुओं में, हमारी गतिविधियों में, हमारे जो इंद्रियों के विभिन्न बहिर्मुखी कार्य हैं, क्या उनमें कोई व्यूह रचना है? आखिर हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या उसका हमारे लिए कोई उपयोग है? तो इसलिए उपयोगिता के आधार पर, महत्व के आधार पर अगर हम अपने इंद्रियों का उपयोग करें, उनको एक व्यूह रचना बना करके जीवन में हमें कहाँ जाना है। हमारे देश में ऋषियों मुनियों ने जो लक्ष्य दिया है, जीवेद शरदः शतम्, कि हम सब लोगों को स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद के साथ 100 वर्ष का सुखमय जीवन जीना है। तो एक बड़ा टारगेट ये दिया गया है, बड़ा लक्ष्य दिया गया है। तो क्या उसके लिए हमारे जीवन की व्यूह रचना बन गई है? हमें जो भी आधार वस्तुएं हैं उनका संपादन करने के लिए अगर हम बचपन से ही तैयारी नहीं करेंगे, आप देखिए कि आज विद्यार्थियों को प्रबोधित करने के लिए समाज में उतनी व्यवस्था नहीं है। तो एक व्यूह बनना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे मठ मंदिर, ये जो समाज के शिक्षण के केंद्र हैं, क्या ये व्यवस्थित चल रहे हैं? इनकी व्यूह रचना कैसी है? क्या वहां पर ठीक से दर्शन होता है? क्या आने वाले भक्तों के अंदर आध्यात्मिक जागरण की बात होती है? कौन उनको सिखाता है? कौन उनको बताता है? तो ये समाज का व्यूह है। तो इसलिए चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, चाहे संगठन हो, हर जगह पर एक स्ट्रेटेजी का होना, एक प्लान का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस ये जो व्यूह नामक शब्द है, इसमें से ये बात निकल करके आती है। बंधुओं, यहाँ पर हम देखते हैं कि बात कही है कि दुर्योधन को संजय राजा संबोधित करते हैं। क्यों उनको राजा कह रहे हैं? क्या वो राजा थे? लेकिन वास्तविकता यही थी कि धृतराष्ट्र नाम मात्र के राजा थे। सभी कार्य तो दुर्योधन ही करते थे और बड़े अच्छे ढंग से वो राज्य का संचालन उस समय कर रहे थे। इससे आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पांडवों के पक्ष में उस समय बहुमत नहीं था, क्योंकि 11 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में आकर के खड़ी हुई थी और इनके पास तो मात्र 7 अक्षौहिणी सेना ही थी। तो इससे पता लगता है कि उस समय जो समाज का बहुमत था, सत्य इनके पास था, भगवान इधर थे, पांडवों के पक्ष में थे। लेकिन जो जन सामान्य, जो उस समय की राजनीति थी, उस राजनीति में पांडव पक्ष की शक्ति दुर्बल थी और कौरव पक्ष की शक्ति ज्यादा थी।
लेकिन जीत अंत में पांडवों की होती है। उस जीत का जो कारण बनता है हम समझते हैं क्योंकि सत्य उनके पास था। और दूसरी बात है कि उनके अंदर सबके पास जो है सबको मिल करके रहने की आदत थी। ये जो व्यूह बना हुआ था, तो इसलिए हम इस चिंतन को हृदयंगम करें। श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार की भी हमें व्यूह रचना बनाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति के सभी आत्मीय कार्यकर्ताओं से जो निवेदन किया गया है कि इस वर्ष हम सब लोग 11 दिसंबर दिन बुधवार को, जिसे हम लोग गीता जयंती कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का वो पावन दिन है, गांव-गांव गीता जयंती। गीता जयंती पर मानव श्रृंखला संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में मनाई जाए। विशेष करके ये युवाओं को प्रेरित करने वाला कार्यक्रम है। कम से कम उनके शब्दों में श्रीमद् भगवत गीता के कुछ विचार तो जाएंगे। एक भी विचार उन्होंने ले लिया तो उनके जीवन में निश्चित एक परिवर्तन का आधार बनेगा। इसलिए हम सब बंधु नित्य निरंतर गीता स्वाध्याय, गीता चिंतन करें। आप सभी जो इस चैनल पर बंधु आते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि यह कोई वह कार्य नहीं है जिसमें सहज लोगों की रुचि बनती है। गीता तो एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसमें लोगों का मन लगाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेरित करने का कार्य हम सब लोगों को मिल करके करना है। आइए इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।